जादुई लहंगे की खेती। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लहंगे की खेती की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रेखा और अलीशा नाम की दो बहनें अपनी माँ चमेली और अपने पिता सुरेंद्र के साथ रहती थी। रेखा और अलीशा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए शहर चली जाती हैं। सुरेंद्र शहर से लहंगे लाकर गांव में एक छोटी सी दुकान में बैठकर बेचा करता था। उसी के एक गांव में गुड्डू भाई नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका भी लहंगे का एक बहुत बड़ा शोरूम था। सभी लोग उसके शोरूम से ही लहंगा खरीदते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट देता था। इसी वजह से सुरेंद्र का काम बिल्कुल चौपट हो रहा था। अब उसकी इतनी सी भी कमाई नहीं हो पा रही थी। एक दिन सुरेंद्र शाम को खाली हाथ लौटकर घर आता है। क्या बात है जी, आप बड़े उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं चमेली, आज हमारी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। सभी लोग गुड्डू भाई की दुकान से ही लहंगा खरीदते हैं। आज तो मेरा एक भी लहंगा नहीं बिका। कोई बात नहीं जी, आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं? अगले दिन सुरेंद्र फिर से अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन उसका कोई भी लहंगा नहीं बिकता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कई दिनों से उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही थी। उनके घर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उनके घर का सारा राशन तकरीबन अब खत्म हो चुका था और सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। सुरेंद्र अब दिन रात इसी चिंता में रहने लगा था। इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वहीं रेखा और अलीशा अपना कोर्स पूरा करके अपने घर वापस लौटती हैं। दोनों बहनें अपने घर की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। माँ, ये सब कुछ कैसे हुआ? चमेली अपनी दोनों बेटियों को सारी बातें बताती है। माँ, घर में इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें एक बार भी नहीं बताया। अरे बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आप हमारे माता पिता हो, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में आपकी सहायता करें। दोनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं हिम्मत हार चुका हूँ। अपने घर की ऐसी हालत का सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन पिताजी, अब आप हमें बताइए कि आखिर बात क्या है? सुरेंद्र अपनी दोनों बेटियों को सारी बातें बताता है। पिताजी, हम दोनों ने अपना कोर्स बहुत अच्छे से पूरा किया है। हम दोनों को बहुत ही अच्छे लहंगे बनाने आते हैं। आप बाजार से जाकर सिर्फ कपड़ा ले आइए। हम बहुत अच्छे और सस्ते लहंगे बनाएंगे और बाजार में गुड्डू भाई से भी कम रेट पर बेचेंगे। शाम को सुरेंद्र कपड़ा खरीद कर घर ले आता है। दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके बहुत ही सुंदर लहंगे बनाती है। सुरेंद्र उन लहंगों को ले जाकर अपनी दुकान पर बेचने लगा था। वो लहंगे गुड्डू भाई के लहंगों से बहुत सुंदर थे और सस्ते भी थे। सभी लोग सुरेंद्र की दुकान पर ही लहंगा खरीदने आया करते थे। गुड्डू भाई की दुकान पर अब कोई भी नहीं जाता था। ये देखकर गुड्डू भाई को बहुत गुस्सा आता है। अरे, इन 2 कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत कि ये मुझे चैलेंज करेंगे। इन लोगों को फिर से सड़क पर नहीं ले आया तो मेरा नाम भी गुड्डू भाई नहीं। लेकिन हमें पता करना होगा कि ये इतने सुंदर लहंगे आखिर आ कहां से रहे हैं। फिर हम एडवांस में पैसे देकर उसे सारे लहंगे खरीद लेंगे और इस 2 कौड़ी के आदमी को एक भी लहंगा नहीं खरीदने देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अभी पता करता हूँ कि ये इतने सुंदर लहंगे आखिर आ कहां से रहे हैं। गुड्डू भाई सुरेंद्र का पीछा करता है और देखता है कि उसकी दोनों बेटियां ही वो सुंदर सुंदर लहंगे बना रही थी। अच्छा, तो इसकी बेटियां हैं जो इतने सुंदर लहंगे बनाती हैं। गुड्डू भाई ये जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा चालाक औरत थी। तुम चिंता मत करो, हम कुछ तरीके अवश्य निकालेंगे। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा व्यापारी सुरेंद्र के पास जाता है और बहुत सारे लहंगों का ऑर्डर दे जाता है। भाई साहब, मुझे 500 लहंगों का ऑर्डर देना है। क्या तुम मुझे 1 महीने के अंदर वो लहंगे दे सकते हो? हाँ सर, मैं आपको 1 महीने से 1 दिन पहले ही आपके ऑर्डर दे दूंगा। हाँ तो ठीक है, ये लो 20 लाख रुपए और उससे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ध्यान रहे, इसमें लिखा है कि अगर आपने समय से लहंगे नहीं पूरे किए तो मुझे डबल रुपए देने होंगे। खुशी खुशी सुरेंद्र उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। ये सारी बातें गुड्डू भाई सुन लेता है। कुछ दिनों बाद सारा ऑर्डर पूरा हो जाता है। गुड्डू भाई और उसकी पत्नी चुपचाप जाकर उसकी दुकान में चूहे छोड़ देते हैं। चूहे उनके सारे लहंगे खराब कर देते हैं। अगले दिन वो व्यापारी अपना ऑर्डर लेने सुरेंद्र की दुकान पर
जाता है। आइए आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारे ऑर्डर देता हूँ आपके। सुरेंद्र अपनी दुकान खोलता है और देखता है कि सारे लहंगे चूहों ने कुतर दिए थे। ये देखकर सुरेंद्र हैरान रह जाता है। अरे इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? ये तो सारे लहंगे खराब हो चुके हैं। अब आप मुझे क्या देंगे? मुझे माफ कर देना भाई साहब, मैंने ये सारे लहंगे समय से पूरे कर दिए थे। आप मुझे कुछ समय और दे दीजिए प्लीज। देख भाई, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हुआ है, अब मुझे जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। नहीं नहीं भाई, आप ऐसा मत कीजिए। व्यापारी सुरेंद्र को उसके घर और उसकी दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। आज से ये दुकान और ये घर मेरा हुआ। सुरेंद्र और उसका परिवार अब सड़क पर आ गया था। सभी लोग एक सड़क किनारे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक परी आती है। सुनो लड़कियों, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहनें बहुत ही अच्छे लहंगे सिलती हो। एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा सिल दो। लेकिन हमारे पास अब हमारा घर, मशीन कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम परीलोक में ही मेरी बहन और मेरे लिए सुंदर सा लहंगा सिल देना। ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दोनों बहनें परी के साथ परीलोक चली जाती हैं और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे बनाती हैं। ये देखकर परी और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। बताओ अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दोनों बहनें परी को अपनी बीती हुई सारी बातें बता देती हैं। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। ये लो, इस पोटली में कुछ बीज हैं। ये जादुई लहंगे के बीज हैं। तुम इसे जाकर किसी खेत में बो देना। दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपने खेत में जाकर वो बीज बो देती हैं। कुछ ही दिनों बाद जादुई लहंगों का पौधा बाहर निकल आता है और उन पर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे लगे हुए थे। सुरेंद्र उन लहंगों को ले जाकर गली गली बेचने लगता है। उसके लहंगे बहुत ही सुंदर और कम पैसों के थे। सभी लोग उसके लहंगे खरीदने लग जाते हैं और वो फिर से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है और अपना एक बहुत ही सुंदर घर बना लेता है, जिसे देखकर गुड्डू भाई फिर से गुस्सा हो जाता है। अरे ये कैसा इंसान है? इसको मैं कितनी बार सबक सिखाता हूँ। इस बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। गुड्डू भाई फिर से सुरेंद्र का पीछा करता है और उसके जादुई लहंगों के खेत में पहुँच जाता है। उसके खेत में बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगों के पेड़ दिखाई दे रहे थे। उन लहंगों के पेड़ को देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये कैसे पेड़ हैं? ये लहंगे कब से पेड़ पर उगने लगे? चलो अब इन पेड़ों को मैं अपने घर ले जाता हूँ, फिर मुझे फ्री के लहंगे मिलेंगे और मैं उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही वो पेड़ों को खोदने लगता है तभी पेड़ों से एक जादुई रोशनी निकलती है और गुड्डू भाई एक चूहा बन जाता है। फिर वहीं अपनी दुकान में जाकर अपने सारे लहंगे काट डालता है। इतना करने के बाद वो फिर से इंसान बन जाता है। तभी वहाँ पर परी आती है और बोलती है, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने एक छोटी सी घटना पेश की है। अगर तुमने फिर से उस परिवार को दुखी किया तो तुझे हमेशा के लिए चूहा बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद से गुड्डू भाई कभी भी उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।